देखो सबसे पहले एक चीज तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि तुम लोगों ने सुना होगा कि जितने भी चश्मे होते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जिसको हम ऐसे करके देखते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होती है, ठीक है, या मैग्नीफायर क्या होता है? मैग्नीफायर, इसको हम कहते हैं आवर्धन, ठीक है। अब ये आवर्धन क्या होता है? बेसिकली ये चीजों को बड़ा और छोटा करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिंपली अगर मैं बताऊं, मैंने कहा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफायर क्या काम करता है? बड़ा और छोटा करने के लिए चीजों को काम करता है। जैसे मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता हूं तो मुझे छोटी चीज बड़ी दिखती है, सिंपल सा, सेम काम इसका भी होता है। तो अब मैग्नीफायर का काम बड़ा और छोटा करना हो गया, और कैसे ये काम करता है, कौन से पैरामीटर्स पे वर्क करता है, हमको बस इतना पता करना है। तो हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन। कौन कौन नुमाइश तुम्हारे आगे बैठे। चलो अब ये हम पता कैसे करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब ये h डैश क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, हाँ, h डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई, और h होता है वस्तु की लंबाई, ठीक है। मतलब ये कि जो हमें मिरर के उस तरफ दिख रहा है वो बड़ा है, हम लिख देंगे h डैश में, या छोटा है तो लिख देंगे h डैश में, जो मिरर के अंदर बन रहा है। और h क्या है? एक्चुअल वो चीज कितनी बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मिरर है, ये इसका पोल हो गया, हमने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ठीक। यहाँ पे मेरी वस्तु थी जिसका एक्चुअल साइज था 5 मीटर। मिरर के उधर मुझे दिख रही है, मान लेते हैं इस तरफ मुझे दिख रही है 2 मीटर, 2 मीटर। ये लाइन मैंने खींची वस्तु के लिए, ठीक है। वस्तु की जो लंबाई कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन हो जाएगा m इज इक्वल टू 2/5। इतनी बड़ी हमको इमेज दिख रही है, साइज कितना बड़ा है इमेज का? 5 मीटर, छोटी हमको दिख रही है, तो m डैश h डैश h, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू 0.4। शीशे के अंदर से हमें छोटी दिखती है क्या? कोई जरूरी नहीं है, हमको कैसी दिख रही है को ये हमको बस पता करना है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको बस समझ लो। क्या डेरिवेशन मिरर फॉर्मूले का हो गया, उसी से रिलेटेड है मैग्निफिकेशन का। अब मैं डेफिनेशन इसकी लिखवा रहा हूं, लिखो। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई
किसी वस्तु की दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 1 2 3 4 लंबाई तथा उस वस्तु की सही लंबाई का अनुपात उस वस्तु की सही लंबाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। हमने मैसेज भी डाल दिया था कहलाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, तो आज अभी इस वक्त क्वेश्चन कराने का कोई वो नहीं है, तो मैं तुम्हें फिलहाल टॉपिक्स ही समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन की क्लास हम लोग एक पर्टिकुलर डे पे रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूला है। पहला मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f is equal to 1/v plus 1/v। ठीक है, और हमारे पास अब मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग I और O यूज करते हैं, लेकिन समझने के लिए I और O बाद में कंफ्यूज रहोगे, इसीलिए मैंने h डैश डैश मतलब आपके प्रतिबिंब की लंबाई और h आपकी ओरिजिनल उसकी लंबाई की कितनी बड़ी है। ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डालो। आई और ओ से ये भी हो जाता है, आई से इमेज हो जाता है और O से ऑब्जेक्ट हो जाता, बट h डैश h से नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो I और O इमेज और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे तो आप रख लोगे, लेकिन V U F, V तो नहीं पता ना आपको, V क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U क्या है? इमेज डिस्टेंस, तो I U और V में तो कोई बैठ नहीं रहा चीज सही से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज को लेकर के कंफ्यूज होता है कि शायद I और O कुछ और चीज है। तो h डैश अपॉन h यानी कि हाइट, h डैश जो आपका इमेज बनी उसकी हाइट, और h आपके ऑब्जेक्ट की हाइट, एक्चुअल हाइट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मुझे सिंपल सा एक डेफिनेशन बता दो। ठीक है, लॉजिकल बताना, इलॉजिकल नहीं। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में क्या फर्क है? परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन हो जब कोई प्रकाश की रे है वो किसी प्रकाश की रे है, प्रकाश बुक उठाइए भाई, आप याद भी नहीं। तुम ही भूल जाते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? कोई बताएगा? अपवर्तन जो है और जो नहीं हाँ। परावर्तन हो जैसे कि जो प्रकाश की किरण होती है। फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, खाली ये दोनों बताओ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हाँ फलक, सॉरी डिस्टर्ब। प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण पे टकराकर वापस चली जाती है तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गई? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अच्छा, जब कोई वस्तु नहीं, जब एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को पता है? कोई? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क?
सिंपल है, बहुत सिंपल है। भाई ये देखिए, देखो एग्जाम्पल के तौर पे कोई टकरा कराता है इसलिए मान लेते हैं ये पानी का कंटेनर है, ठीक है। ये एक पानी का कंटेनर है लेकिन इसमें पानी नहीं भरा, ठीक। तो अब ऐसी सिचुएशन में लाइट आएगी, टकराएगी, चली जाएगी। ये हुआ तुम्हारा रिफ्लेक्शन। एक पानी भरा तो नहीं आएगी उसमें भाई। अब सुनो, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्टेड रे में बदल गई, ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक, समझ गए। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब इस पानी के कंटेनर में पानी भर देते हैं, ठीक है। लाइट आई, पानी से टकराई, जाना तो उसको ऐसे था, जैसे यहां गई, लेकिन ये गई ऐसे। अरे भाई, अरे हाँ, टकराने के बाद इसने अपने पाथ को डेविएट कर दिया, खिसका दिया, और फिर उसके बाद टकरा करके जब निकली यहां टकराई और फिर उसके बाद ऐसे हो गई। तो एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है, जिसकी वजह से हमको सिक्का खिसका हुआ दिखता है पानी के अंदर। सर ये इसमें लिखा हुआ है अपवर्तन और वो बोलते हैं ना परावर्तन और अपवर्तन। हाँ, तो जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होकर भ्रमण करती है, प्रकाश अपवर्तन। अब ये ठेठ हिंदी में लिखा है। ये बात है, कौन सा? ये नीचे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहने की बात ये है बेटा कि यहाँ पे दो मीडियम है। यहाँ पे पहला मीडियम तुम्हारा एयर हो गया, हवा हो गई, और दूसरा मीडियम तुम्हारा पानी हो गया, समझ गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम है। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी, अपने पाथ से खिसक जाएगी, समझे। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, देखो क्यों, यहाँ पे लाइट गई, एक मीडियम टकराई, पाथ को डेविएट कर दिया, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद टकराई यहाँ पर, फिर ऊपर गई, फिर दूसरे मीडियम में चली गई, हवा से आई पानी में गई, फिर पानी से हवा में निकल गई। तो ऐसे में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया, समझ गए। एक यहाँ टकराने के बाद इसने अपने पाथ को क्या कर दिया? डेविएट कर दिया, समझ गए। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन, एक मिनट, इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हेडिंग डाले आप, रिफ्रैक्शन। हाँ, जब भी कोई किरण, जब भी कोई आपतित किरण जब भी कोई आपतित किरण किरण एक माध्यम से, आपतित किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब भी कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से कुछ डिग्री खिसक जाती है। भाई आपने क्या रिफ्लेक्शन सेकंड वाला बोला है ना? रिफ्रैक्शन, ये हाँ, ठीक है। मतलब हमें तो गलत साबित दे दिया है। अपने पथ से कुछ, अपने पथ से कुछ डिग्री खिसक जाती है, खिसक जाती है। प्रकाश का यूं खिसकना, प्रकाश की किरण का यूं खिसकना, प्रकाश की किरण का यूं खिसकना
अपवर्तन कहलाता है? भाई खिसक जाती है तो ये तो अपवर्तन कहलाता है। अब मुझे जरा एक छोटी सी बात बताओ, शहद और पानी में ज्यादा गाढ़ा कौन? शहद। ठीक। और पेट्रोल और पानी में ज्यादा गाढ़ा कौन? पेट्रोल। सोच लो। पेट्रोल। एक हाथ में पानी लो, एक हाथ में पेट्रोल ले लो, दोनों कौन पहले जुड़ेगा? पेट्रोल बहुत पतला होता है। पेट्रोल की पानी? पानी। ये तो भाई, ये तो कोई भेड़ चाल है भाई तुम लोगों के अंदर, ये तो कोई बात नहीं है। जिसका पेट्रोल का नाम आते ही सब एक साथ नशेड़ी बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, पानी और दूध में ज्यादा गाढ़ा कौन है? दूध। ठीक है, सिंपल सी बात है, दूध। हाँ, पानी में मिला हुआ दूध होता है। ठीक है, तुम्हारे घर के पास घोंसी रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे पास दूध और पानी की बात करोगे। तो अब मुझे बताओ, लाइट जब पानी ले लेते हैं और शहद ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो पानी में लाइट जग गई तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी शहद में या शहद में ज्यादा होगी? पानी में शहद में। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट को, उतना ज्यादा दिक्कत होगी अंदर जाने में। यही तो रीजन होता है कि समुद्र के कोर तक नहीं पहुंच पाती है लाइट, क्योंकि उसको कई सारी पानी के लेयर पार करके जाना पड़ता है। समझ रहे हो? मैं एक पन्ने से जब लाइट को गुजारूंगा तो लाइट बहुत प्यार से गुजर जाएगी। मैं यही 10 पन्ने कर दूंगा तो लाइट को जाने में दिक्कत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, चीज़ों को गाढ़ा कर दिया बेसिकली। तो हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं किसी हल्के और गाढ़े की, तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है हल्का, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं रियरर एंड डेंसर। रियरर एंड डेंसर। रियरर का मतलब होता है हल्का मीडियम और डेंसर का मतलब होता है भारी। अच्छा, लाइट जब जाएगी हवा से, शीशे में भी जाएगी ना, शीशे में भी जब लाइट जाएगी तो भी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, देखा जाए तो क्या रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी नहीं, अगर एक हिस्सा मतलब ऐसा मिल किया हो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर ना किया हो तो वो नहीं चली जाएगी। और मानो तो ऊपर से चमकता क्यों है? क्या ऊपर से चमकता क्यों है? मतलब जैसे शीशा करता टॉर्च मारो तो चमकता पड़ गएगा भाई, तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, या एग्जाम्पल के तौर पे हमने लाइट को पार किया, आई, ठीक है। अब मान लेते हैं ये शीशा जो है वो पेंटेड है, ठीक है, तो टकराई वापस चली जाएगी। तो आने और जाने में दोनों माध्यम तो समान थे, आने वाला माध्यम भी एक और जाने वाला माध्यम भी एक। बट अगर मान लेते हैं कि हम इसको हटा देते हैं और अब ये शीशा कैसा है, अंदर के साइड पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक। तो ऐसे में लाइट आएगी, शीशा मोटा है मान लेते हैं, तो इतने हिस्से पे टकराएगी और निकल जाएगी, लेकिन ये इसका पाथ नहीं होगा, ये इसका पाथ होगा। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन शीशे का अपना भी तो एक माध्यम है, तो पहले एक माध्यम में थी, फिर दूसरे माध्यम में गई, फिर फिर पहले माध्यम में आ गई। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हमने अभी पढ़ा कि लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, नहीं करती है। तो सेम काम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए तो लाइट टकराने के बाद चली जाती है। यही सेम रीजन है, आगे पढ़ोगे, बट मैं अभी तुम्हें बता देता हूं। हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल होता है ये मान लेते हैं, लेंस है,
सीधी की जगह ही लगे। ठीक है, ये लेंस है और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, या प्रिंसिपल एक्सिस ना बनाया तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चलो ठीक है, बिना बनाए ही काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी ये वो वाला लेंस है जो आपके चश्मों में लगा रहता है। ठीक है, ये वो लेंस है जो आपके चश्मे में लगा रहता है। और इस तरफ आपकी आई बॉल है, आइरिस, रेटिना। इस पे जब तक इमेज बनेगी, जब इस पे जाकर के सारी लाइट टकराएगी तभी आपको चीजें दिखेंगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ रिफ्रैक्शन समझाने के लिए। तो क्या होता है एक्चुअली में, ये जब आपकी आंख होती है इस तरीके की, नॉर्मली ये आपकी आई बॉल है मान लेते हैं, अंदर का आंख का अंदर का हिस्सा ये आपकी आई बॉल है। तो अगर हम इसको न लगाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक, हमारी आंखों में जो आइरिस होता है ना, वो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी। और मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। ठीक है, आंख छोटी बड़ी हो गई थी, तो जब लाइट जाती है तो इंसान को कोई चीज धुंधली क्यों दिखती है, इसीलिए दिखती है। भाई लाइट गई, इसने लाइट को इकट्ठा किया और रेटिना से पहले लाइट सारी टकरा गई। अब रेटिना से पहले टकरा गई तो अब ऐसे में इंसान को पास की चीज नहीं दिखेगी। समझ रहे हो, पास की जो चीज है वो धुंधली दिखेगी। समझे नहीं समझे, दूर की चीज ठीक दिखेगी, क्योंकि अब लाइट थोड़ा दूर से आ रही है, उसके पास थोड़ा ज्यादा पावर है, इसलिए रेटिना यहाँ बन जाएगा, इमेज यहाँ बनेगी। तो अब ऐसे के लिए क्या करते हैं, सेम से कंडीशन में यहाँ इस तरफ देख लो कि ये आई बॉल हो गई, ये रेटिना हो गया, लाइट आई। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं लेंस। ठीक, तो ये क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है, भी कर देता है, अपने पास से हटा देता है। तो अब जब लाइट को ये जोड़ता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के जोड़ता है, ऐसे में रेटिना पे इमेज बन जाती है। और जब रेटिना पे इमेज बन गई तो हमको क्लियर दिखने लगता है। तो इसीलिए तो आंखों पे जो चश्मा लगता है उसका काम एक्चुअली क्या होता है, आ रही रेज की लाइट को रिफ्रैक्ट कर देना, ताकि रिफ्रैक्ट करने के बाद वो हमारे रेटिना पर हमारी इमेज बना दे। समझे, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इस पर तो सीधी लाइट आ रही है, ये लाइट को इकट्ठा कर रही है। रिफ्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन एक परफेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो तुम्हारे आई का जो लेंस है ना, आई बॉल, ठीक है, वो भी तो एक लेंस की तरीके से काम कर रहा है, लाइट को इकट्ठा कर रहा है एक जगह। ये भी इकट्ठा, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा और बढ़ा दे रहा है, लाइट के एरिया को थोड़ा बढ़ा दे रहा है, ताकि जब यहाँ पे लाइट पड़े तो उसको ज्यादा जगह मिले। जब ज्यादा जगह मिलेगी तो थोड़ा दूर पे जाकर के लाइट टकराएगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। इसी को पढ़ते हैं जो लोग आंख के डॉक्टर को, ऑप्थोलॉजिस्ट जो होते हैं, आंख के डॉक्टर जो होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि कैसे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी। समझे, आंख की पूरी ओवरऑल पढ़ते हैं। दिल के डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, बताओ, ये नहीं पता हड्डियों के डॉक्टर क्या कहते हैं, हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, आंख के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट। ऑप्थोमैटिक्स तो वो होती है, उसकी पढ़ाई होती है। ऑप्थोलॉजिस्ट। दिल के डॉक्टर को क्या कहते हैं, क्या? दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के डॉक्टर को क्या कहते हैं, अरे वो गाइनोकोलॉजिस्ट। उसके साथ एक और होती है, मतलब वो भी गाइनोकोलॉजिस्ट। ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और हड्डियों के डॉक्टर कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, जब जाओगे यहाँ से तो हॉस्पिटल जो लिखा है वहाँ बना है, उस पर लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक। पढ़ते हैं रोज, आते रोज पढ़ते हैं। कभी नहीं भाई
चलो अब हेडिंग डालो, विरल और सघन माध्यम, यानी कि रेयरर और डेंसर मीडियम। हो रहा रिकॉर्ड? बहुत दूर तक गया है। रेयरर और डेंसर मीडियम्स। रिफ्लेक्शन लिखा है वो देखो। रिफ्लेक्शन तो उस दिन बताया था ना, चैप्टर स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जब एक ही मीडियम में एक रे टकरा करके दूसरी तरफ चले जाए रिफ्लेक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो रिफ्रैक्शन। समझ में आया? आकिबुद्दीन? हाँ नहीं लिखवा दे रहा हूँ, चलो हेडिंग डालो, विरल और सघन माध्यम। क्या है क्या क्या होना चाहिए? दिखाई देंगे पलट आज हम लोग को पूरी बात बताना, उसको हम लोग का बताइए।